मर्दाना कमज़ोरी, शहवत जल्दी ख़त्म हो जाती है, जिस्म दर्द करने लग जाता है, इतनी खुराक खाता हूँ लगती नहीं है। मेरे भाइयों एक बात याद रखो, ये जितने लोगों को मर्दाना कमज़ोरी है, मेरे भाइयों इसकी दवाइयाँ ना खाओ, इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां थी? 11। और एक वक्त में कितनी बीवियां थी? 9। मेरे भाइयों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तो खाना भी नहीं पकता था, चूल्हा भी नहीं जलता था, फक्र फाके थे। और मेरे भाइयों ये शर्मिंदगी वाली बातें नहीं, अफसोस इस बात का है मुसलमानों को खबर नहीं। ये सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 नेमतें ऐसी हैं जिसकी इंसान कदर नहीं करता, एक सेहत है, एक फरागत है। हमें सेहत के बारे में पता ही नहीं, मिंबरों में ये बातें कभी हुई नहीं। मेरे भाइयों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां कितनी थी? 9। अब एक बंदे को 9 बीवियों के साथ हक़्क़े ज़ौजियत अदा करने के लिए कितनी ताकत चाहिए? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के हर मसले में हमारा नमूना है, या सिर्फ नमाज देखनी थी उनकी, रोजा देखना था उनका? सिर्फ हमने इबादात में उनकी कॉपी करनी है, उनको फॉलो करना है, या जिंदगी के हर मसले में? अब मुझे बताओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा कुश्ता खाते थे, कौन सी दवाइयां खाते थे? और मैं बताता हूं मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को क़याम करते थे। सबसे ज्यादा ताकत, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर अपनी नस्लों को कायम करना चाहते हो, अगर अपनी पुश्तों को कायम करना चाहते हो, पुश्तों की ताकत अल्लाह ने क़याम में रखी है। पुश्त किसे कहते हैं? एक तो हम कहते हैं ये मेरी पुश्त है, और दूसरा किसे कहते हैं? नस्ल को। सच बताओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना लंबा क़याम करते थे? और नमाज को कायम करने का हुक्म है, पढ़ने का हुक्म नहीं है। नमाज को हमने क्या करना था? जिसकी नमाज कायम होगी उसकी कमर कायम हो जाती है, उसकी पुश्त कायम हो जाती है। अगर ताकत चाहते हो, अगर कुव्वत चाहते हो, अगर अपनी नस्लों की बका चाहते हो, अल्लाह की कसम क़याम करो, रुकू करो, सजदा करो, और देखो ताकत मिलती है कि नहीं मिलती। और ये कोई कहानियां नहीं सुना रहा, क्या आप समझो पता नहीं मैं जज्बात में आके आप लोगों को मुतासिर करने आया हूं। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को क्या करते थे? क़याम। कितना लंबा क़याम करते थे? उंगलियां फट जाती थी, उंगलियों से पानी निकलना शुरू हो जाता था, इतना लंबा सजदा करते थे। और आज की साइंस बताती है जिस बंदे की जहन, जिसकी सोच, जिस इंसान की सोच जितनी पाकीज़ा होती जाएगी, जितनी पाकीज़ा होती जाएगी, उसकी मर्दाना ताकत उतनी बढ़ती जाएगी। कमजोरी क्यों होती है? सोच गंदी होने की वजह से, ख्यालात गंदे होने की वजह से। जब गंदी तस्वीरें देखेंगे, गंदी फिल्में देखेंगे, गंदे ड्रामे देखेंगे, बेहया औरतों को देखेंगे, तो दिमाग क्या होगा? गंदा होगा। और जब ये गंदा होगा तो सच बताओ इससे कभी ताकत आ सकती है? अपनी सोच पकीज़ा करो, इसके लिए दवाइयों के चक्कर में ना पड़ो, इसके लिए दवाइयों के चक्कर में मेरे भाइयों 1 महीना करके देखो। क्या करना है? रात को तहज्जुद पढ़ो, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम, रुकू और सजदा बराबर होता था, आप भी बराबर करके देखो। और फिर देखो आप में ताकत आती है कि नहीं आती, कुव्वत आती है कि नहीं आती। मेरे भाइयों, जो बंदा अपने रब के सामने सर्वसजूद होगा, जो अपने रब के सामने खड़ा होगा, क्या उसका रब उसको उसकी बीवी के सामने जलील करेगा? क्या वो जलील हो सकता है? सारे खजाने किसके पास हैं?
सारे ख़जाने अल्लाह के पास हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम से, दीन से, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। और इसके लिए सिर्फ मैं एक चीज़ बताता हूँ, बादाम लो, काजू लो, पिस्ता लो, अखरोट लो, चारों मगज़ लो। मेरे भाइयों, ये मगज़ हैं, ये मगज़ हैं। मगज़ को तक़वियत देते हैं। ये खाओगे दिमाग ठीक होगा। जिसका दिमाग ठीक हो गया ना, उसके सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। मेरे भाइयों, इसके लिए YouTube में मैंने बाकायदा एक पूरा लेक्चर दिया है, मर्दाना कमज़ोरी का इलाज बाय डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली। उसको सुनो, समझो और उसमें जो चीज़ें बताएंगे उसके ऊपर अमल करो।